है गाइस, आप सभी को नमस्ते। आप सभी का जो सबसे कॉमन क्वेश्चन मेरे सामने आया है वो ये है कि सर यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ओके, पहली बात तो ये कि अगर आपने प्रॉपरली कैलकुलेट किया हुआ है आपको उसके हिसाब से आइडिया होना चाहिए। लेकिन अगर हम जाके हिस्ट्री में देखें, हम थोड़ा सा चेक करें, थोड़ा सा एनालिसिस अगर हम करें तो हमारे सामने कई तरीके के एस्पिरेंट्स हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइम पीरियड के साथ। आज मैं आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल से इस बात को समझाने वाला हूँ कि आपको कितना टाइम लगेगा यूपीएससी सीएससी को का जो सिलेबस है उसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। 3 से 4 मिनट की ये वीडियो होगी तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। तो सबसे पहली बात ये है कि हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने सिर्फ 8 महीने की तैयारी करते हुए प्रीलिम्स से 8 महीने पहले, 7 महीने पहले शुरू करके एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में विद जॉब या फिर विद कॉलेज क्लियर कर लिया। और ऐसे इस बार तो काफी ज्यादा एग्जाम्पल हमारे सामने आए हैं। 2019 के जो टॉपर्स लिस्ट है उसमें हमने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने 5 साल में भी जिनका क्लियर नहीं हुआ, उनका सिलेबस कभी पूरा ही नहीं हुआ। तो फर्क क्या है, वो फर्क आज मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए कितना टाइम लगेगा, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा इसको। मान लीजिए ये यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है। मान लीजिए ये आपका यहाँ पे यूपीएससी जो क्लियर होना है ये वो पॉइंट है, या लबास ना कह लीजिए, है ना। ये आपका यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप यहाँ पे एक रास्ता ये ले सकते हैं जो कि करीब 10 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, एक रास्ता आप ये ले सकते हैं, यहाँ पे एक रास्ता आपका ये हो सकता है ऐसे इतना बड़ा। आपको जाना एक जगह पे ही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना रास्ता कौन सा चुनेंगे। कहने का मतलब है कि एक जगह पे जाने के कई सारे रास्ते होते हैं। अगर हमें सभी रास्ते के बारे में पता हो तो हम अच्छे से चूज कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है चूज करने का, है ना। तो मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे ए है, ये हमारा यहाँ पे बी है, ये हमारा सी है। सी मान लीजिए 20 किलोमीटर का है, ए हमारा 10 किलोमीटर का है और जो बी है वो 5 किलोमीटर का है। तो आप कौन से जाना शुरू यहाँ पे चूज करेंगे। तो इस बात को आपको यहाँ पे समझना है। ये था आपके लिए एक पहला एग्जाम्पल कि आप अपना यहाँ पे जो रास्ता है वो शॉर्टेस्ट रखिए। और शॉर्टेस्ट रास्ता आप तभी रख पाएंगे जब आपको सारे रास्तों का पता हो। मींस आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो एकदम पिन पॉइंटेड हो, तभी आप कम टाइम पे अपना जो ट्रेवल है वो पूरा कर सकेंगे। ठीक है ना। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि ये जो पेड़ है इसकी टहनी को काटने में आपको कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, आप बताइए। बता सकते हैं कि आपको यहाँ पे 5 बार कुल्हाड़ी मारनी पड़ेगी, या 10 बार मारनी पड़ेगी, या 50 बार मारनी पड़ेगी, या 100 बार, कितनी बार मारनी पड़ेगी। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो कुल्हाड़ी की एज है, जो उसकी धार है, वो कितनी ज्यादा पैनी है। सीधी सी बात है कि आप यहाँ पे 2 कुल्हाड़ी में भी काट सकते हैं अगर उसकी धार काफी ज्यादा अच्छी है। और लेकिन अगर उसमें धार नहीं है तो आप 50 या 100 बार या 200 बार भी मारते रहिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा पेड़ को, है ना। टहनी कटेगी ही नहीं। तो इससे आप यहाँ पे ये सीख सकते हैं। ये सेकंड एग्जाम्पल है आपके सामने फिर से वही से कि आपकी स्ट्रेटेजी जितनी ज्यादा अच्छी होगी यूपीएससी में, उतनी ही जल्दी, जितनी धारदार होगी, जितनी पिन पॉइंटेड होगी, जितने आप यहाँ पे फिक्स्ड सोर्सेज के साथ आगे बढ़ेंगे, उतनी ही जल्दी आप यहाँ पे एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि आपके सर पे मान लीजिए 20 किलो वेट रख दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप 5 किलोमीटर ट्रेवल कीजिए। तो आपको फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अज्यूम करते हैं आधा घंटा लगा। फिर आपके सर पे जो वेट है उसको आधा करके 10 केजी रख दिया जाए और फिर आपको 5 किलोमीटर वॉक करने के लिए बोला जाए, तो शायद आप हो सकता है 20 मिनट में पूरा कर लो। उसी वेट को और अगर कम कर दिया जाए तो आप और जल्दी उसी डिस्टेंस को पूरा कर लोगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने सर पे सोर्सेज का कितना ज्यादा भार रख के चल रहे हो, उसी पे डिपेंड करेगा। जितना प्रेशर, जितना लोड आप लेके चलोगे उतना ही आपको टाइम लगेगा। मतलब कि मान लीजिए 20 किताबों को पूरा करने में अगर आपको मान लीजिए 10 महीने का समय लगता है, तो 10 किताबों को पूरा करने में शायद आपको 5 से 6 महीने का समय लगेगा। तो इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिलेबस कितने दिन में पूरा हो जाएगा।
अब यहां पे एक बात ये आती है कि एक्चुअली में फिर यूपीएससी का सिलेबस है कितना, क्या स्टैंडर्ड टाइम है? कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं है एक्चुअली में, बस आप पे डिपेंड करता है कि यूपीएससी ने अपना जो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में आप उसको किस तरीके से पूरा करते हैं। आप काफी सारी अननेसेसरी चीजें पढ़ते रहिए, वो किताब आप पढ़िए जिनके बारे में आपको ये आपने सोचा भी नहीं, पता भी नहीं कि ये मेरे सिलेबस से रिलेटेड है भी या नहीं, लेकिन कुछ शायद स्ट्रेटेजी वीडियोस में उनको बताया गया, कभी किसी ने बोल दिया, आप उनको पढ़ने लग गए। कभी किसी ने मान लीजिए एक क्वेश्चन कोई आ गया पीआईबी से, है ना, तो उसने एक बार ये बोल दिया कि पीआईबी से यहां से क्वेश्चन आया था, तो लोगों ने ट्रेंड चला दिया कि पीआईबी से क्वेश्चन आते हैं, जबकि पीआईबी आपको स्पेशली पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे क्या कर रहे हैं, डेली अपना आधा घंटा या 1 घंटा पीआईबी पे खर्च करके अपना समय नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। जबकि उनको ये नहीं पता है कि जो मंथली मैगजीन है, जो मंथली कंपाइलेशन है अच्छी क्वालिटी के, उनमें पीआईबी से रिलेटेड सारी चीजें आती हैं, साथ ही साथ हमारे न्यूज़पेपर में भी आती हैं। इसके अलावा मान लीजिए कोई बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार है ना, कोई मिंट हो गया या कोई भी अखबार हो गया, इकोनॉमिक एक्सप्रेस हो गया, कोई भी हो गया, वहां से कोई गलती से छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आ गया तो उसके बारे में किसी ने बता दिया तो सब उसके पीछे भागने लग गए। आप एक बात बताइए, सिर्फ सोचिए थोड़ा सा कि यूपीएससी का बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार से आखिर में क्या लेना देना है, कितने क्वेश्चन आएंगे वहां से, लेकिन आपका तो टाइम बर्बाद हो गया ना, आपको तो नहीं पता था ना कि पिन पॉइंटेड आपको क्या पढ़ना है। तो जो आपकी अप्रोच है ना, उसको एकदम सीमित रखिए, ठीक है ना। इसका भी एक एग्जांपल मैं आपके सामने यहां पे देने वाला हूं, जरा देखिए और समझिए इस बात को कि ये मान लीजिए आपका यहाँ पे यूपीएससी का रास्ता है, इसमें आपके सारे सोर्सेज हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो पिन पॉइंटेड सोर्सेज हैं जो जरूरी है पढ़ने। अब मान लीजिए किसी ने बोल दिया यहाँ पे कि आपको पीआईबी पढ़नी है, किसी ने बोल दिया पीआरएस पढ़नी है, किसी ने आपको बोल दिया बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ना है, किसी ने बोल दिया इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ना है, द हिंदू भी पढ़ना है, मंथली मैगजीन्स भी पढ़नी है, और उसके अलावा आपको यहाँ पे राज्यसभा टीवी भी देखना है, आपको रेडियो भी सुनना है। तो आपका रास्ता कितना ज्यादा चौड़ा हो गया, फिर एक्चुअली में आपका रास्ता ये हो गया। अब जब आप पूरे इस हर चीज को कवर करते चलेंगे तो आपको कितना समय लगने वाला है। इसके बाद क्या ये चीजें हमें नहीं पढ़नी चाहिए? इनमें से ज्यादातर चीजें आपको नहीं पढ़नी चाहिए। आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है यूपीएससी के, मैं कह सकता हूं कि 90 से 95% जो क्वेश्चन है खासकर कि मेंस के, वो आपके सिलेबस से बाहर कभी भी नहीं आते, सिलेबस के इर्द गिर्द ही आते हैं। ओके, अब मान लीजिए कुछ क्वेश्चन तो यूपीएससी ऐसे बनाएगा ही जो आप सोल्व ना कर सके। अब ऐसे तो हर एक क्वेश्चन आएंगे नहीं कि आप सोल्व कर ही पाएंगे उनको। अब उस एक क्वेश्चन के पीछे भागने के लिए, या किसी ने उस सोर्स को बता दिया था, उसके पीछे भागने के लिए आप अपना कितना समय नष्ट कर रहे हैं, इस साइड में भी और इस साइड में भी। इससे अच्छा आपकी जो मेन जो स्ट्रीम लाइन है, आप उन सोर्सेज को, उन किताबों का या न्यूज़पेपर या मंथली मैगजीन्स को अगर अच्छे से पढ़े, 8 बार की जगह उनको आप 12 बार पढ़े, 10 बार पढ़े, 15 बार पढ़े, तो आपके लिए कितना ज्यादा अच्छा होगा आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपको अपना रास्ता छोटा रखना है, उसको फैलाना नहीं है। एक यहाँ पे पार्किंसंस लॉ यहाँ पे मेरे को याद आया, अभी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पार्किंसंस जो लॉ है वो कहता है कि आपके पास जितना समय है आप अपने काम को उसमें हमेशा फैला के रखते हैं। मान लीजिए 12 महीने पहले अगर आप यूपीएससी की स्ट्रेटेजी बनाएंगे प्रीलिम से पहले, तो मान लीजिए आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें जरूरी 10 किताबें रखेंगे और एडिशनली उसमें 4 किताबें और आप ऐड कर लेंगे, वो किताबें जिनके बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है कि ये भी पढ़ी जा सकती है। फिर अगर आप प्लान करें 8 महीने के हिसाब से, तो क्या करेंगे, आप ये फालतू की किताबें बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, आप 10 किताबों पे रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम हो, 6 मंथ्स का, तब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तब आप इन 10 किताबों में से भी जितना जरूरी है, जितना लिमिटेड आपके बिल्कुल काम का है, वही आप यहाँ पे जाके पढ़ेंगे। एक चीज और भी याद रखना, एक 80-20 प्रिंसिपल होता है। वो प्रिंसिपल कहता है कि हमारा जो 80% चीजें हैं, मतलब जो ज्यादातर चीजें हैं, वो 20% में से ही निकल के आती है। और यूपीएससी के लिए भी ये एकदम बिल्कुल सटीक है, ये हर जगह ये फॉर्मूला फिट होता है, पूरी दुनिया में ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पे अगर 20% सोर्सेज पे ध्यान देंगे ज्यादा, उन 20% सोर्सेज को फाइंड आउट करके, तो आपके सक्सेस के रेट भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और पार्किंसंस लॉ को याद रखना, हमेशा
हम अपने समय के हिसाब से चीज़ों को फैलाते हैं। 2 साल पहले तैयारी करेंगे तो और ज़्यादा फैला लेंगे, तो हम चीज़ों को फैलाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे आपको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे टिप ये है आपके लिए, अपने सोर्सेज को एकदम पिन पॉइंटेड रखिए। पेड़ के एग्जांपल से मैंने आपको समझाया कि धारदार रखने से मतलब है आपकी स्ट्रेटेजी एकदम पिन पॉइंटेड होनी चाहिए, अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको फालतू की चीजें निकाल देनी है, फालतू का बर्डन आपको अपने सर पे रख के नहीं घूमना है, वरना आपकी रफ्तार कम हो ही जाएगी। नोट्स आपको किस चीज के बनाने हैं ये भी सोच के चलिएगा, क्योंकि फालतू की चीजों के नोट्स बनाने की वजह से आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। और जब आपका टाइम बर्बाद होता है, जब आप अननेसेसरी नोट्स वगैरह बनाते रहते हैं, तो क्या होता है, उससे टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो आपका सिलेबस पूरा हो ही नहीं पाएगा कभी टाइम पे। तो आपको अगर स्ट्रेटेजी के बारे में जानना है तो यहाँ पे बने रहिए। स्ट्रेटेजीज आपके लिए एकदम बढ़िया पिन पॉइंटेड आती रहेंगी। कुछ वीडियोस अभी आने वाली हैं। अगर आप माइंड मैप्स के फायदे के बारे में जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट जो वीडियो है इस चैनल पे वो माइंड मैप्स के बेनिफिट्स के लिए आने वाली है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।